अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तो तीन जो है वो बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई जो आज के ब्लॉग के अंदर शामिल है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली तो यह है कि भारत ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक 2 भारत के ऊपर कर दिया है। अब ये जो साइबर अटैक है, इसके अंदर उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने वायरस इंडिया के अंदर छोड़ दिया है। अब ये किस नौयत का वायरस है और ये क्या कुछ कर सकता है, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर बड़ी धमाकेदार किस्म की है कि भारत के एक जर्नल हैं, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से कभी जंग नहीं करूंगा। ये क्या मामला और ये कौन से भारतीय जर्नल हैं, ये बड़ी अहम चीज है, ये भी आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज भारतीय जो उनकी आर्मी है, उनको एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई है। अब ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या और क्यों हो रही है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या कुछ बात किया, ये भी आपके सामने शॉर्टली रखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन, मामला यह है कि भारत के अंदर अब पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि लोगों के सवालात के जवाब नहीं दिए जा रहे। क्यों नहीं दिए जा रहे, ये तो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि पूछने वाले अब भारत के अंदर बढ़ चढ़ के पूछ रहे हैं कि सर आप बताएं कि पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा है कि उसने हमारे रफेल जो मार गिराए, पाकिस्तान ने तो भारत के ऊपर मिसाइल बरसाए, पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर जो है वो साइबर जो है वो अटैक किया है, पाकिस्तान ने तो पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी के अंदर ले लिया था। बताएं आपने क्या किया। तो सारे इनके पास जब जवाब नहीं होते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसी का जो लब्बे लुबाब होता है वही जो होती है दोबारा से की जाती है आगे पीछे उसे करके। तो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़िश्ता रोज की थी, सर गुज़िश्ता रोज के अंदर सवाल जब ये उठाया गया उनसे कि एक साफी ने पूछा कि आप बताएं कि उन्होंने तो हमारा रफेल गिरे आया तो हमारे कितने रफेल गिरे हैं, क्या कुछ हुआ। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अभी आउट ऑफ कंटेस्ट है, अभी हम जो वो इसके ऊपर बात नहीं करें, हम इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन अभी हम जो वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर हमने बात की तो इससे दुश्मन को फायदा होगा, हमें नुकसान होगा। ये उनकी हालत की हुई है। अच्छा, फिर जब आज उनसे ऐसे ही सवाल जो वो शुरू हो गए कि आपने क्या किया, तो वो आगे से यही जवाब देते हैं कि आपने 2-3 अभी टोटल सवाल करें, ज्यादा हम सवाल नहीं लेंगे। और वापस बार जो वो ना वो गोल गोल घुमाते घुमाते बात को यही लेके आ जाते हैं। हमने जो रहीम यार खान पाकिस्तान के अंदर वहां पे उनकी हमने बेस को तबाह कर दिया, वहां जो है वो हमने उसको तहस नहस करके रख दिया। और सर आप सर्च कर लें, गूगल प्लेटफॉर्म सबके पास है, कम से कम आप एआई को छोड़ दें, गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लें, रहीम यार खान के अंदर पाकिस्तान का कोई बेस नहीं। सर जो रहीम यार खान है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई बेस ना तो तबाह हुआ है ना है। उन्होंने अटैक किया होगा, कुछ कुछ ना कुछ वो किया होगा, लेकिन पाकिस्तान का वहां पे बेस कोई तबाह नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई बेस था ही नहीं। तो ये चीजें अभी तक दिखा रहे हैं और इनकी जो मिसलीड किया जा रहा है ना भारत को। आप देखिए पाकिस्तान के 8 साल के करीब जो ट्विटर अकाउंट बंद किए गए, पाकिस्तान के न्यूज चैनल बंद कर दिए गए, इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिए गए, पाकिस्तानी जो न्यूज यूट्यूबर थे उनके जो वो वहां पे ब्लॉक कर दिए गए। और यहां तक हुआ कि आलमी जो मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया जो क्रेडिबल जो था, उन तमाम के तमाम को भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया गया। और बात यहां तक चली गई कि भारत ने क्या किया कि अपनी जो उनकी साइट्स थी ना, अच्छी जो क्रेडिबल थी, जो ऑथेंटिक चीजें जो वो पब्लिक के साथ शेयर करती थी, उनको भी ब्लॉक किया गया। और यहां पे आप देखें ना, पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, मैं तो इसको जंग कहूंगा, और इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने फतह हासिल किया है। पाकिस्तान ने जो भी उनके एयरबेस तबाह किए, पाकिस्तान ने फौरी टक करके वीडियो चलाई है। पाकिस्तान ने जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, मिसाइल यहां से अल्लाह अकबर कह के बटन प्रेस किया, उसकी वीडियो मौजूद है। वो फिजा के अंदर होता है, उसकी वीडियो मौजूद है। जब भारत के वो उधमपुर जो वो एयरबेस है, पठानकोट है, दीगर जितने बेस हैं वहां पे जाके गिरता है, उसकी वीडियो मौजूद है। और पाकिस्तान ने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, उसकी वीडियो मौजूद है। पाकिस्तान तो दिखा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि भारत ने पाकिस्तान की कोई ऐसी वीडियो दिखाई कि जिसके अंदर दिखाया गया कि ये हमने जो पाकिस्तान के अंदर अटैक किया है? कहीं पर आपने देखा कि पाकिस्तानी फौजियों की कहीं पे आपने वो डेड बॉडी देखी? कहीं पर आपने पाकिस्तान की अफवाज को रोते हुए देखा? सर हमने भारत की अफवाज को रोते हुए पूरे पाकिस्तान ने देखा है। ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं जिसके अंदर वो जारों के तार रो रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो हमारा जो हुलिया बिगाड़ के रख दिया, उन्होंने तो पूरे के पूरे भारत को तबाह कर दिया। वो अपनी लाशों को उठा के रो रहे हैं, गिन रहे हैं कि ये भी मेरा मित्र था और ये खन्ना मेरा मित्र मारा गया। ये भारत की फौज की जो वो हालत थी। आप बताएं कि अगर पाकिस्तान के अंदर भारत ने तबाही फैलाई हो, जैसा वो क्लेम करते हैं अपने मीडिया के ऊपर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो क्या भारत ये चीजें ना दिखाता? कोई सिंगल चीज भी दिखाई? पाकिस्तान ने तो ये भी दिखा दिया कि हमने भारत के 2500 कैमरे जो सीसीटीवी वो हमने हैक किए हुए हैं
और वहां पे जो उनकी लीडरशिप बैठी हुई थी, वहां पे जो उनके आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वो जो उनका कंट्रोल रूम था उसके अंदर क्या कुछ हो रहा था वो भी पाकिस्तान देख रहा था। स्क्रीनशॉट अभी जो वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो वायरल है। सर ऐसे होती है फाइट, जैसे पाकिस्तान ने ये जंग की, जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह, और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारत सिर्फ सुक्के क्लेम, भाई हमने ये भी कर दिया, हमने कराची फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया, एबटाबाद फतह कर लिया, हमने बलूचिस्तान के अंदर BLA को सरगर्म कर दिया। कख भी नहीं किया आपने। क्या किया आपने? सिर्फ अपनी अवाम को बेवकूफ बनाए। और आप वही अवाम अब सवाल कर रही है कि आप जो हमें रात को दिखा रहे थे, हम समझे कि आप पाकिस्तान की ले रहे हैं, आपने तो हमारी ही ले ली। सुबह जाके उन्होंने अपने सर जो वो हाथ मारा है कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारा मीडिया हमारे साथ खेलता रहा, हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है। तो सर पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर भारत को रगड़ा लगाया, अब भारतीय जाके सवाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज तक छुपा हुआ था, आज जाके उसने कौम से पता नहीं खिताब किया या करना है। तो ये हालत है भारत की। और वो कैसे सवालात के फिर जवाब दे पाए? जिनके पास कुछ ना हो ना, फिर उनके पास सवालात के जवाब नहीं होते हैं। बस बेशर्मी के अंदर मीडिया के ऊपर आके बैठ के थोड़ी सी तकरीर करके इधर उधर की जो वो बातें करके बस सुना के उठ के खड़े भाग जाते। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है उनके पास। ये नहीं बता पा रहे कि हमारे कितने तैयारे गिरे। कहते हैं हमारा जंगी नुकसान तो होता रहता है, जंगों के अंदर तो ये चीजें होती हैं। और भाई बताओ तुम्हारे तैयारे कितने गिरे, कितने पायलट्स कहां पे वो खो गए। पाकिस्तान के अंदर जो आपकी फीमेल पायलट गई है उसका क्या बना है, ठीक है। लेकिन भारत आपको ये चीजें नहीं बताएगा। अभी मैं दूसरी खबर भी इसी रिलेटेड से बताऊं कि भारत के अंदर पाकिस्तान ने वो हमला किया था कि जिसको साइबर अटैक कहते हैं, जिसके बाद भारत पूरा हिल के रह गया कि पाकिस्तान और साइबर अटैक इतने बड़े लेवल के ऊपर, और जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी जकड़ के अंदर ले लिया। मिसाइल पाकिस्तान ने बिछाई, सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। और अब जो पाकिस्तान की एक जो अटैक किया था वो अभी तक जारी है। और वो अटैक है जो साइबर जो है पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया था, उसके जरिए से जो वायरस भारत के अंदर है वो अभी तक मौजूद है। अभी ये भारतीय मीडिया जो वो क्लेम कर रहा है, भारतीय लोग जो वो लिख रहे हैं कि हमारे फोन्स के अंदर अननोन लिंक्स आ रहे हैं, जो नंबर से कॉलें आ रही हैं और इनको आपने अटेंड नहीं करना, आपने अननोन जो वो लिंक्स को ओपन नहीं करना। अब चूंकि पाकिस्तान ने उनके सिस्टम के अंदर घुस गया था, पाकिस्तान उनकी वेबसाइटों के अंदर घुस गया था, पाकिस्तान उनके CCTV के अंदर घुस गया था। और आपको पता है जब वायरस एक लैपटॉप के अंदर, एक मोबाइल के अंदर, एक डेटा के अंदर जो वो घुस जाए, एक सिस्टम के अंदर घुस जाए, तो फिर वहां से आसानी के साथ नहीं निकलता है। तो अभी वो डिटेक्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को देख रहे हैं कि पाकिस्तान कब से घुसा हुआ है और क्या कुछ कर चुका है। तो उन्हें जाके अंदर से पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान अभी तक मौजूद है, ये वायरस जो है वो हमारे निजाम के अंदर मौजूद है, पता नहीं कितने बैंक अकाउंट्स के अंदर मौजूद है, क्या कुछ उसने साफ कर दिया, ये आपको बताएंगे नहीं। ये काम अभी तक जारी है और भारत इस हवाले से वार्निंग जो वो अपने शहरियों को जारी कर चुका है। अब जो तीसरी खबर है वो बड़ी मजेदार है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की अफवाज की दहाक पूरी दुनिया के अंदर बैठ गई है भारत के ऊपर। तो पाकिस्तान ने ना वो भारतीय जुबान के अंदर अगर बताऊं तो प्रयोग किया, उस प्रयोग को देख के दुनिया डरी है। और भारत ने तो फिर जायरा कब कमाना ही था। भारतीय जर्नल ने, सर आम बंदे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सी मिसालें वीडियो से जो है वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये उनके रिटायर्ड जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल PR जो है वो PR शंकर उनका नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। वो मीडिया के ऊपर आके कहते हैं पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर चाइना की जो है वो जो टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया, ऐसे चाइना भी नहीं कर सकता था जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान ने किया है। और वो जर्नल अपनी आवाम को बता रहा था कि ये पाकिस्तान जंगजू कौम है, ये जंगजू है, ये लड़ने मरने से पीछे हटने वाली नहीं है। और जिस अंदाज के अंदर वो जंग करती है उसकी कोई मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिलती। और उस शख्स ने ये कहा है कि अगर भारत को या मुझे जो है पाकिस्तान, दो ऑप्शन हो, पाकिस्तान या चाइना, किससे आपने जंग करनी है, तो वो कहता है मैं पाकिस्तान से कभी जंग ना करूं, मैं चाइना से कर लूं, भले उसके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान का सर खौफ सर चढ़ के बोल रहा है। ये किसी आम भारतीय शहरी के अल्फाज नहीं है, नहीं जो मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूं। ये भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जो है वो जनरल है, PR शंकर है, ये उनके अल्फाज हैं। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको उनकी वीडियो जो वो ये मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान की अफवाज ने दाग बैठाई है और ये दाग हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो वो गूंज इसकी अभी है। और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान को खराज तहसीन जो वो पेश कर रहा है कि जिस अंदाज के अंदर आपने कुछ ही घंटों के अंदर अपने दुश्मन को नाको चने चबवाए, उसको घुटनों के बल आने के ऊपर मजबूर कर दिया, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान अफवाज के बिना कोई भी दुनिया का मुल्क जो वो नहीं कर सकता।